छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा रहेगा जियोग्राफी। जी, ये तो सब्जेक्ट है, टॉपिक अब आएगा। लोकेशन एंड एक्सटेंशन, स्थिति एवं विस्तार। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लोकेशन एक्सटेंशन को जानने से पहले छत्तीसगढ़ को एक बार बनाना जानना जरूरी है। चलो, छत्तीसगढ़ कैसे बनता है देखो। फिर इसका हम एक्सटेंशन मतलब समझे। कैसा एक्सटेंशन? एरिया वाइज। लॉन्गिट्यूडनल, लेटिट्यूडनल, ऐसा वाला है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, ऐसा है। देखिए पहले ये क्या है अपना सरगुजा डिवीजन। थोड़ा नीचे बनाना है। ये अपना सरगुजा डिवीजन, ये ऐसा करके बिलासपुर डिवीजन। यहाँ डिवाइड करेंगे टू पार्ट में, ये हो जाएगा दुर्ग और ये हो जाएगा रायपुर डिवीजन, नीचे बस्तर डिवीजन। ठीक है, चलिए देखो, दुर्ग डिवीजन से शुरू कर रहे हैं। ये बना बेमेतरा, दुर्ग और ये बालोद। बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ठीक है, बेस नंबर 1 क्या लिए? दुर्ग को लिए। ठीक है, याद रखना कि दुर्ग के बेस लिए है। देखो लाइन ऊपर उठा के यहाँ एक, ये दोनों बिठा के दो और यहाँ 3। फिर लाइन खींचे, ये क्या हुआ? कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये है राजनांदगांव, ये है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, ऐसा चल रहा है। ये अपना हुआ दुर्ग डिवीजन। अब आ जाएंगे रायपुर डिवीजन। ठीक है, बेस किसको लिया है? दुर्ग को। देखो दुर्ग से लाइन ऊपर उठा के खींचना है यहाँ एक, यहाँ ऊपर उठा के खींचना है यहाँ 2। देखो इधर जगह छोड़ना है। ये है धमतरी, ये है बलौदा बाजार, इधर कवर करना है ऐसे। ये हो जाएगा रायपुर, इधर महासमुंद, ये है गरियाबंद। ठीक है, बेस नंबर लेंगे 2, इसको बलौदा बाजार को। बलौदा बाजार ये है, इसमें एक, एक, दो, 3, 3 डॉट खींचेंगे। देखो ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। देखो 1, ये 2 और उसके बाद यहाँ ध्यान देना, ये है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, यहाँ ऐसे करना है। ये हो जाएगा शक्ति, यहाँ ध्यान से बनाना। मुंगेली, जीपीएम, ये हो जाएगा बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये है शक्ति, जो अभी 33 नंबर का क्या बना? डिस्ट्रिक्ट बना, न्यूली डिस्ट्रिक्ट है ये। फिर ये हो जाएगा रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। ये बन गया हमारा 3 डिवीजन, बेस लिए 2। अब देखो
बेस 3 में किसको लेते हैं? कोरबा। देखो कोरबा में 1 2 3, यहाँ भी इसको बना लिए तो ये भी बन जाएगा। ये देखो 1 2 3, यहाँ ऊपर करना है और ये हो जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ये हो जाएगा कोरिया। उसके बाद सूरजपुर, ये बलरामपुर, सरगुजा, ये हो जाएगा जसपुर। ठीक है, ये लोकेशन देख रहे हो, लोकेशन जब जिले का, डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन देखा जा रहा है। बेस नंबर 4 किसको लेंगे? धमतरी। ठीक है, ये देखो 1, यहाँ एक लाइन खींचना, 2, फिर इससे लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा के खींचना, ये 3, और यहाँ करना ए फॉर एप्पल। ये देखो बना। देखो ये क्या हो जाएगा? कांकेर, कोंडागांव, उसके नीचे बस्तर, ये हो जाएगा दंतेवाड़ा, ये हो जाएगा सुकमा, इधर बीजापुर, ये हो जाएगा नारायणपुर। ऐसे बनता है छत्तीसगढ़ का मैप। मिल जाता है अब। केजी मतलब कोंडागांव, कोंडागांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर। हाँ जी, अच्छा, इसका मतलब है बलौदा बाजार। बेस फॉर DMT, धमतरी। ठीक है, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, रायपुर, इधर मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, यह है शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, और कोई डाउट, कोई समझ नहीं आ रहा है ऑनलाइन में? नए लोग को, जो नए हैं बताइए, कोई कोड है वो समझ नहीं आ रहा है कि लिख लिए सब? लिख लिए? MCB का मतलब होता है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर।
ठीक है, ये है शक्ति। ये बार बार रिपीट होता है, इसीलिए एक ही बार में आइडिया लग जाए इसको। 2 बार 4 बार जब तक नहीं बनाओगे, 5 बार, तब तक वो प्रॉपर सेट नहीं होता माइंड में। लेकिन अभी ओवरव्यू पता चल गया कि यहाँ यहाँ ये जिला है। बॉर्डर बनाना कब सीखोगे? एग्जैक्ट सुने बनाओगे तो इधर उधर भागेगा। जब तक 10 बार नहीं बनाओगे तब तक आइडिया नहीं लगेगा। कंटिन्यू टच में रहना पड़ता है। 2-4 बार लिख के दिखाओगे तो होगा। ठीक है, अब हम आएंगे लोकेशन एंड एक्सटेंशन। चलो इसके लिए पहले बनाएंगे फ्लो चार्ट। छत्तीसगढ़ लोकेशन एंड एक्सटेंशन। बना लिए? पहले लिखना लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। हाँ हाँ, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। हाँ, एवं विस्तार। ठीक है, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, किसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल? हाँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन चलता है उसको बोलते हैं लैटिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल लंबे लंबे सीधा सीधा वर्टिकल लाइन चलता है उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ये तो पहले पता होना चाहिए। तीसरा लिखेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। काट रहे हैं कुछ, ऐसा लग रहा है। कटान बिंदु, कटान बिंदु। ठीक है, कुछ ऐसे लाइन होंगे जो एक दूसरे को काट के निकल जाएंगे छत्तीसगढ़ में, वो देखेंगे। डिस्टेंस और हाइट फ्रॉम सी। ठीक है, डिस्टेंस कैसे लिखोगे इससे? डिस्टेंस एंड हाइट फ्रॉम सी मतलब क्या हुआ? समुद्र तल से दूरी और ऊंचाई। इधर आ जाइए, इधर फर्स्ट क्लास है आपका सीजी के लिए। हम्म, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इधर देखो नए लोग आए हैं वो। ये क्या है, हम लोग छत्तीसगढ़ क्या बनाए, मैप बनाया डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे कैसे बना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आगे सीजी लोकेशन एंड एक्सटेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार बना रहे हो। चलो, समुद्र से दूरी, इधर लिखना दूरी और ऊंचाई, दूरी और ऊंचाई। ये हुआ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कटान बिंदु। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, देशांतरी विस्तार। ये हुआ अक्षांशी विस्तार। लास्ट में है सीमावर्ती राज्य,
मतलब पड़ोसी राज्य को बोला जा रहा है। नेबरिंग स्टेट, पड़ोसी राज्य, ठीक है, पड़ोसी राज्य, नेबरिंग स्टेट। छत्तीसगढ़ लोकेशन एक्सटेंशन को हम ऐसे देख रहे हैं फ्लो चार्ट में तोड़ के। इंडिया, छत्तीसगढ़, दोनों का एक्सटेंशन देखेंगे, ये देखेंगे, दोनों को समझना पड़ेगा ना इंडिया के रिस्पेक्ट में। ये हो गया इंडिया का एक्सटेंशन और ये छत्तीसगढ़ का एक्सटेंशन, ठीक है। दूसरा लिखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे वर्टिकल चलता है कि हॉरिजॉन्टल चलता है? हॉरिजॉन्टल चलता है ना, तो इसमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे? लैंगिट्यूडनल में, लैटिट्यूडनल में रखेंगे ना इसको, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल चलता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब होता है कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक इंडिया के रिस्पेक्ट में रहेगा और एक छत्तीसगढ़, ठीक है। इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास होती है और वही छत्तीसगढ़ में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये पास होती है, कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये बनाओ, ये सब पॉइंट है, इसको पहले जानोगे तो फिर अंदर और आसानी से याद हो जाएगा। इधर देखेंगे आप, छत्तीसगढ़ में आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ का नॉर्थ टू साउथ लेंथ, छत्तीसगढ़ का नॉर्थ टू साउथ लेंथ किलोमीटर, ठीक है। और साथ ही बात हो रहा है नॉर्थ टू साउथ पॉइंट, इसका मतलब समझे? नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर में है, ईस्ट टू वेस्ट कितना किलोमीटर में छत्तीसगढ़ का एक्सटेंशन है, और साथ साथ पॉइंट यानी नदन पॉइंट, उत्तरी छोर सबसे नदन में कौन है, सदन में कौन है, ईस्टर्न में कौन है और वेस्टर्न में कौन है, ये भी देखा जाएगा इसमें। क्या चीज? नॉर्थ टू साउथ पॉइंट पूछ रहे हो? हाँ, पॉइंट में बताया ना, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ये सब बोला जा रहा है, एकदम छोर, ठीक है, छोर। इंडिया एक्सटेंशन, छत्तीसगढ़ एक्सटेंशन, किसमें? लॉन्गिट्यूडनल में। कैसे कैसे? यहां हो जाएगा IST, जानते हो नहीं जानते? क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा।
ठीक है, दोनों बोलना है। यहाँ हिंदी मीडियम कौन कौन है ऑफलाइन में? कोई नहीं है? 2 जन है। ठीक है। क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। इंडिया में देखना है और छत्तीसगढ़ में देखना है। यहाँ भी छत्तीसगढ़ जैसे इधर लिखे हैं वैसी। ठीक है, इधर हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट लेंथ। और यहाँ हो जाएगा ईस्ट टू वेस्ट पॉइंट। होगा कि नहीं होगा पॉइंट? ये हो जाएगा। कटार बिंदु में हम लोग देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आईएसटी। ये दोनों को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये ईच अदर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में काट रहे हैं दोनों, बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ वाले इसको भी अपने अंदर कर लिए हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ फ्रॉम सी। छत्तीसगढ़ समुद्र से। क्या है इसमें? डिस्टेंस और दूसरा हाइट। पड़ोसी राज्य मतलब नेबरिंग स्टेट कितने हैं? 7 है। उसको मैप में चारों तरफ बना के घूम लेंगे। हो गया, इसको बना लिए। चलो पहला वाला क्या लिखे है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। पहला क्या? इंडिया। फिर देखेंगे छत्तीसगढ़। चलो बनाओ। कौन बात कर रहा है? थोड़ा सा अर्थ भी देख ले। क्यों देखना है बता रहा हूँ हल्का सा। पृथ्वी, पृथ्वी में नजर डाले। पृथ्वी में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइन खींचा गया है। पता है कि नहीं पता? जाके देखना शुरू मत कर देना। क्या चीज?
हाँ देखो, इमेजिनरी लाइन खींचा गया है 3 ठो, कौन कौन से? हाँ, एक ऐसा है और ऐसे भगता है एक, और एक क्या है सेंटर में। क्यों ऐसा खींचा गया है? लाइन ऐसा क्यों ड्रॉ किया गया है? कुछ तो बात होगा। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। हाँ, ये भी एक बात है। और वो तो सभी का है, सभी लेटिट्यूडनल को देखेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन, लेकिन ये तीनों को क्यों मेनली मैं 3 ठो बोल रहा हूँ, कौन कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरे हाँ ये बीच में इक्वेटर है ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्यों खींचा गया है ये तीनों को, क्यों बताया जा रहा है? हाँ, सबसे बड़ी बात है इसमें क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेटिक डिवाइडेशन के लिए है, मौसम को जानने के लिए। इसी के आसपास अपना जो सन है वो क्या करता है, डांस करता है। मतलब ये सन का लाइट अलग अलग लोकेशन में जानते हो ना, ये कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी ऊपर तो कभी दक्षिण, 4 ठो अलग अलग क्या है इसका लोकेशन रहता है। अलग अलग टाइम में, मार्च में अलग रहता है, सितंबर में अलग रहता है, अक्टूबर दिसंबर में अलग रहता है। और ये थोड़ा क्या है, झुकी हुई है कि नहीं झुकी हुई है, टिल्टेड है, इंक्लाइनेशन है कि नहीं है? कितना इंक्लाइनेशन है? 23.5 डिग्री, इतनी झुकी है। ठीक है, अगर ये नहीं झुकी होती, इंक्लाइनेशन नहीं होता अर्थ का, तो क्या होता? ऐसा क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस, प्री में भी और मेंस में भी। अब क्या होगा? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अपने मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा, देयर इज नो चेंजेस ऑन वेदर। वेदर में कोई चेंजेस ही नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम सीधा हो जाएगा। तो यहाँ धूप है वहाँ धूप होगा, जहाँ छाँव है वहाँ छाँव, जहाँ रात है वहाँ रात। 6 महीना जानते हो ना, 6 मंथ वाला। तो यहाँ लोकेशन ऐसा हो जाता है, इस कारण से अलग अलग जगह ये चेंज हो जाता है। अभी क्या चल रहा है हमारे तरफ? अभी बरसात चल रहा है। तो सब किसके कारण चल रहा है? ये पृथ्वी थोड़ा झुक गया है इस कारण से। ठीक है, तो ये बात तो ये हुई कि ये मौसम के कारण, इसको जानने के लिए 3 ठो बनाया गया है। आगे आओ, इसको गायब कर देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्दर्न लेटीट्यूड, फिर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं ना। तो उसको नॉर्थ टू साउथ क्यों नहीं बोलते? हाँ, ये वाला, ये क्या है अपना अर्थ है। इसमें 3 ठो लाइन खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है। कौन कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन कौन से एंगल में है? ये जीरो है कि नहीं? और ये सब कितने में है? 63, 23 है। वो प्रेशर बेल्ट है जो बोल रहे हो, वो अलग है। उसके ऊपर वाला है सब ट्रॉपिकल, सेमी ट्रॉपिकल वाला, 23.5 डिग्री, और नीचे साउथ में भी 23.5 डिग्री। ठीक है, ये खींचा गया है। इसको क्यों ड्रॉ किया गया है? मौसम के परिवर्तन को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी ऑफ चेंजेस इन वेदर। एक प्रकार से वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी सैटेलाइट को भी यही आसपास रखा जाता है। ठीक है, तो इसको इसलिए जाना जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं।
तो अपने आप समझ आते जाएगा। हम छत्तीसगढ़ में जाना चाह रहे हैं वर्ल्ड से, छत्तीसगढ़ है कहाँ। अब देखो 3 तो बना दिए हम लोग इमेजिनरी लाइन। अब ये सब मेजरमेंट करता है किसका, वेदर का। इंडिया कहाँ है, इंडिया यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। और इसी के अंदर क्या है, देखो छत्तीसगढ़ के उधर से काटते हुए जाती है ना, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, वहां से कटते हुए जाती है, उसके टच होके कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए यहाँ है। तो इस लोकेशन को इसलिए जानना जरूरी था। ठीक है, एक तो ये हुआ इमेजिनरी लाइन ये। दूसरा इमेजिनरी लाइन जानते हो इसको कैसे तोड़ा गया है पृथ्वी को, ऐसा और ऐसा। हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये ऊपर वाला हो गया, ऐसे बनाते हैं पहले, नदन हेमिस्फेयर, और ये क्या है, सदन हेमिस्फेयर। तो बताओ हमारा इंडिया किस में आता है, ऐसा शुरुआत क्या आता है एनसीईआरटी टाइप, नदन में आएगा। और छत्तीसगढ़, वो भी उसी में आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसी में आएगा। और बेस लाइन किसको लिया गया है, इक्वेटर को लिया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया नॉर्थ साउथ। अब जाएंगे ईस्ट और वेस्ट। ये कंप्लीट क्या है इधर का, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर कंप्लीट वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो बताओ छत्तीसगढ़ किस में आएगा, इंडिया किस में आएगा, ईस्टर्न में आएगा। देखना, इसी कारण हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का नाम कैसे पड़ेगा, देखना किसमें है, ओवरऑल किसमें है, नॉर्थ में है और ईस्ट में है। तो ये जगह क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ। ये क्या हुआ नीचे, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और इधर नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा किस में है, नॉर्थ ईस्ट। इसलिए जब हम लोग ऐसे चढ़ेंगे, लोग क्या बोलते हैं लेटिट्यूडनल में, नीचे से ऊपर, तो नदन दिखाता है। ठीक है, और ऐसे चलते हैं क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, तो ईस्टर्न लिखाता है। ठीक है, कैसे लिखाएगा अभी पता चलेगा। यहाँ से हम ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ से ये सब नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं, नॉर्थ पोल, ये क्या है, पोल है, नॉर्थ पोल। इधर क्या है, साउथ पोल। नीचे जाएंगे तो साउथ पोल की ओर जाएंगे। तो ये नदन है, और ये क्या है, 0 डिग्री। ठीक, पीछे देखो फिर, देख लिए, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं नॉर्थ की ओर, यहाँ से नीचे बढ़ रहे साउथ जा रहे हैं। चलो अब आते हैं इंडिया एक्सटेंशन। जानना जरूरी था थोड़ा सा। जीरो डिग्री से ऊपर आ रहा है, कहाँ इंडिया समझ गए ना। अभी देखिए 0 डिग्री से ऊपर आ रहा है,
कौन सा लाइन? लैटिट्यूडनल लाइन। तो जीरो तो नहीं लिखाएगा, कुछ ज्यादा ही लिखाएगा। ठीक है, ये लिखाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री, इसको बोलते हैं मिनट। ठीक है, तो बोला जाता है मिनट, ये सिंबल। 8 डिग्री 4 मिनट। क्या लिखोगे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, वही तो ऊपर जा रहा है, वही चीज बताया हूं मैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा पूरा लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल दोनों लाइन को मिलाओगे तब कहलाता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ अभी किसको देख रहे हैं? हम लोग किसको देख रहे हैं? लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। ऑप्शन में रहता है, वो बोल रही ना, वो बिल्कुल ऐसा ऑप्शन में रहता है, ये कई बार आ गया है, एग्जाम में आते रहता है ये, तो ध्यान देना। नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। उधर का लिख दिया था। 68 पॉइंट। रुके रहो, इधर का लिख रहा हूँ। 37 डिग्री 6 मिनट। यहां से वहां उधर का लिख दिया, इसको अलग याद रखेंगे, उसको अलग रखेंगे। 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से नॉर्थ चल रहे हैं तो फिर साउथ थोड़ी आए, लोग ऐसे समझते हैं, इधर को साउथ समझते हैं इंडिया का, इधर को साउथ समझते हैं इंडिया का, और इधर को नॉर्थ समझेंगे। कंप्लीट ये किस में है? जो बात किए थे, नदर्न हेमिस्फीयर में है अपन, इसलिए ऐसा लिखा रहा है। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये पूरा इंडिया का है। इधर आ जाएंगे, हाँ बताएंगे, उसके लिए अलग से बनाए हैं, देखो पहले इसको देखो। छत्तीसगढ़ इसी के अंदर आ रहा है ना, छत्तीसगढ़, डेटा इससे बाहर चला जाएगा, अंदर ही रहेगा। इसी के अंदर भी इसको समझ सकते हो। दोनों तरफ टच करो। ये हुआ और ये हुआ, दोनों तरफ नॉर्थ लैटिट्यूड होगा कि नहीं होगा? पहली बात, नॉर्थ लैटिट्यूड होगा दोनों तरफ। सेवनटीन डिग्री 46 मिनट टू 24 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, 50 मत समझ लेना, यहाँ डेसिमल वाला बात नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसे समझ लेते हैं, है ना? वो क्या है, ऊपर में डिग्री है, तो ऐसे थोड़ी राउंड फिगर में होगा, डिसिमल रहता है तो लोग मान लेते हैं, ऐसा नहीं लेना है, बहुत सारा कहानी बदल जाएगा। 1 डिग्री, ठीक है,
1 डिग्री घूमने के लिए 360 में घूमेंगे ना पृथ्वी अपने आप में, ऐसा थोड़ी कि 450 हो जाएगा या 880 जाएगा, ऐसे उसको डिवाइड किया गया है। तो 1 डिग्री घूमने के लिए हमारे अर्थ को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। इससे आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे। ये बेसिक यूनिट पता होना चाहिए ना, इसको लिखे रहो, कभी कभी मजाक मजाक में पूछ देता है। टाइम निकालो इतना डिग्री में, ऐसा करे क्वेश्चन बोल दिया कैलकुलेशन टाइप का, जियोग्राफी में तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। और 1 घंटा में कितनी डिग्री घूमेगी? 4 मिनट है, कितना? हाँ, 4 मिनट में 1 डिग्री, 40 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएगी? 10 डिग्री। तो 15 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा? 60 मिनट। अब इसी को लिखेंगे 1 आवर। हो गया, दो ठो पता होना चाहिए कि जो भी निकालने बोलेंगे टाइम आप लोग निकाल दोगे। नहीं निकालोगे? निकाल दोगे? चलो तो निकालो। क्वेश्चन, 2.5 घंटे इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स का मान निकालो। 2.5 घंटे में कितनी? देखो कैलकुलेट कर लिए, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो। क्या करना है, इसको डबल कर दी होगी, इसको उठा के डबल की और इसको आधा कर दी। 15 29 और 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो 37 पॉइंट। तो बताया ना, ये दोनों यूनिट निकलेगा तो कुछ भी निकाल सकते हो। ऐसा होगा, है ना? मिनट में कर देना है। 37.5 डिग्री क्या बता रहा हूँ, पता चल रहा है? ऐसा पूछना शुरू कर दिया है यूपीएससी में, तो करता ही है। और ऐसा भी पूछ रहा है उसमें, लैंगिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देता है और कोई शहर बताता है, इसका बताओ करके लोकेशन, या उसका टाइम निकालो करके बोलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भी जान गए हम लोग। कौन सा एक्सटेंशन देख रहे हैं? लिखे हैं, बार बार लिखने से याद हो जाना चाहिए। तो कौन से पॉइंट में हम लोग? इंडिया और छत्तीसगढ़ का देखे हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखे। ये ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अलग से उसको क्वेश्चन पूछेगा मेंस में, तो वो सब पॉइंट निकल के आना चाहिए आदमी, क्योंकि ये इसके साथ इसको भी लिख देता है, क्योंकि वो दोनों के एक साथ याद किया रहता है ना, नहीं हम इसको लिखेंगे करके, वो फालतू डेटा है। क्योंकि लाइन दिया रहेगा 3 से 4 लाइन 2 नंबर में, तो जब लेटीट्यूड पूछा जा रहा है तो लॉन्गिट्यूड क्यों क्यों लिखोगे? और एमसीक्यू उसमें आता है तो दोनों को मिला के पूछा जाता है। ठीक है, इतना तो इतना करके वो तो जान ही जाएंगे। चलो, दूसरा क्या लिखे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया एंड छत्तीसगढ़ में कैसे पास होता है? कैंसर कुछ और होता है, राशि भी होता है, कर्क राशि, जोडियाक, कर्क रेखा। ठीक है, इंडिया और छत्तीसगढ़, ये बार बार आता है क्वेश्चन। कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है, कौन कौन सी स्टेट से पास होती है कर्क रेखा, ऐसा करके। चलो, आधा तो बताएंगे ही लोग, अब फिर आधे आखिरी में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है। चलो, शुरू का तो जानते ही हो।
गुजरात सही बात है। फिर ये दे, हाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान में भी आता है थोड़ा सा। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड की उड़ीसा, और उड़ीसा में नहीं जाती। ठीक है, झारखंड। चलो पहले यहाँ तक लिख लेती हूँ। ये क्या है? गुजरात। इधर है ना राजस्थान। ये एमपी। एमपी। ये है छत्तीसगढ़। ये है झारखंड। ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल। यहाँ तक सबको लगभग याद ही रहता है। इधर नॉर्थ ईस्ट कितने हो गए? 6 हो गए। और कोई बचे हैं? हाँ हाँ, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है कैपिटल दोनों का? ऐसा? त्रिपुरा का नागालैंड और नागालैंड का असम। बताओ बाकी लोग। मिजोरम का भी बता सकते हो जो याद आए। हाँ, मिजोरम का क्या है? आइजोल। और त्रिपुरा का अगरतला। इधर का यादिश नहीं होता जिन लोग को, और जिसको हो गया है वो हो ही गया, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना। कितने स्टेट से गुजरे? कितने? 8 स्टेट से। छत्तीसगढ़ का तो बता ही देते हैं, है ना। यहाँ ऊपर से सरगुजा डिवीजन से, इसीलिए मैप बनाए थे शुरू में ताकि पता रहे। कहाँ से? यहाँ एक बार गुजार देते हैं। कौन सी जगह? ठीक है, अरे देखते हैं जसपुर तरफ भाग रहा है, तो उठाना पड़ेगा इसे। ठीक है, जसपुर में ये डाल देना है। पहले कोरिया था, हम उससे अलग होकर एमसीबी बन गया, तो उसको भी तो लेंगे। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, देख लिए। इधर भी देख लो। ये लो, 1 2 3 4 और ये 5। एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। जहाँ से गुजर रहा है उसी को लिखेंगे। गो थ्रू हो रहा है जहाँ से उसी को लिख रहे हैं। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। समझ गए? अब किस में आएंगे? नॉर्थ टू साउथ लेंथ, नॉर्थ टू साउथ पॉइंट। आ जाओ।
एकदम एग्जैक्ट याद नहीं करते ये लोग को, लगभग किलोमीटर में बताया गया है। ये नॉर्थ टू साउथ, ये क्या है, लेंथ। इंडिया भी पढ़ सकते हैं। साइड में इंडिया भी लिख लेंगे। इसको अप्रोक्स लिया जाता है 7 to 800, 700 ज्यादा लिखा है ऐसे। 700 किलोमीटर अप्रोक्स। ठीक है, ये है 32 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इंडिया का तो जानते होगे, नॉर्थ और साउथ पॉइंट। कश्मीर टू कन्याकुमारी करके गाना भी बना दिए हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आधा अधूरा बताया गया है। हाँ, ये क्या है, कन्याकुमारी। मेन आइलैंड से ना, मेन इंडिया के मेन लैंड से, और इधर का तो फिर अलग हो जाता है, इंदिरा पॉइंट हो जाता है जो डूब गया है। और मेन लैंड से लिया जाता है कन्याकुमारी, और इधर को बोला जाता है जम्मू कश्मीर के इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल टू कन्याकुमारी क्या है, इंडिया का। छत्तीसगढ़ को क्यों छोड़ेंगे। नदन पॉइंट इसका क्या है, रामपुर निकला हुआ है, ध्यान देना, ऐसे करके निकाले है ना। और इधर सुकमा, सुकमा का क्या है, कोंटा। ठीक है, अब बलरामपुर का रामानुजगंज। कौन बोला, तो गांव का नाम बोलना है, पॉइंट। कोंटा एकदम नीचे कोंटच में है, कोंटा तहसील भी है और कोंटच में है वो। ठीक है, गजब टाइप का, मतलब उसके बाद सीधा कूदोगे तो किधर पहुंच जाओगे, नीचे आंध्रा में पहुंच जाओगे। तो इधर रामानुजन बोली, लेकिन यहाँ के अंदर का गांव का नाम है सुंदरी गांव। ठीक है, सुंदरी
गांव। सुंदरवन मत समझना, सुंदरवन किधर है? वेस्ट बंगाल। रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा वर्ल्ड का, सुंदरवन का डेल्टा को बोला जाता है। बलरामपुर है ना ये, और ये क्या है? सुकमा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नदन पॉइंट। कौन सा हुआ? सुंदरी गांव। सदन पॉइंट, कोंटा। ये सब बना के लिखना होता है। ऐसा नहीं सोच, ऐसा नहीं सोचना है कि एक एक लाइन में लिख के खत्म कर देते हैं। ऐसा बनाओगे तो मेंस में भी वैसा ऑटोमेटिक बनेगा। बिना मैप के बात नहीं बनेगा। उसमें आधा एक नंबर जो एक्स्ट्रा मिलता है ना हर क्वेश्चन के पीछे, वो कम होते जाता है। ठीक है, तो आदत में रहेगा ऐसे में, और फट से याद भी होता है। हो गया कहानी इसका, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। बना ले होंगे सब। ठीक है, देशांतरी विस्तार। इंडिया और छत्तीसगढ़ में क्या एक्सटेंशन? पहले वाला। ये वाला। हम्म। ऐसे ऐसे चल रहा है ना कंटिन्यू, बीच खाली है ऐसा मत समझना, क्योंकि हमें लास्ट बॉर्डर देखना है इधर से इधर। पता है ये दोनों के बीच की इतना गैप है, इतना गैप हो जाता है कि दोनों का टाइम जोन में बहुत डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस हो जाता है? हाँ, 2 घंटे का डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, और हमारा यहाँ आता है नॉर्थ ईस्ट से, इधर देखोगे असम तरफ, ठीक है, या फिर अरुणाचल, और इधर देखोगे छत्तीसगढ़, तो सेंटर में तो लगभग 1 घंटे का डिफरेंस होता है। इधर कितना? 2 घंटे की। इधर 4 बजे सुबह हो जाता है, तो इधर कितने बजे होगा? 6 बजे। 4 बजे धूप निकल रहा है सूर्य देवता, इधर कितने बजे? 6 बजे। वैसे इधर 4 बजे, 6 बजे रात होता है, तो इधर 8 बजे होता है। पंजाब पंजाब तरफ उधर चले जाओगे, ठीक है, जाओगे तो पता चलेगा। हम क्या देख रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। दोनों बना लो साइड में। बीजापुर को थोड़ा निकालना है ना।
और इधर बलरामपुर। एक तरफ बीजापुर निकालो और एक तरफ बलरामपुर। ठीक है, ईस्ट क्यों बोल रहे हैं समझ आया? नॉर्थ में देखे किसको? लैटिट्यूड को। और ईस्टर्न की ओर देखना है किसको? लॉन्गिट्यूड को। तो दोनों मिलके क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट लोकेशन हमारा इंडिया का और छत्तीसगढ़। तो ये ईस्ट की ओर चल रही है। 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। छत्तीसगढ़ का हो जाएगा 80 डिग्री 15 मिनट टू 84 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, बनाओ, बना लिए? ये सब 6 7 क्लास के एनसीईआरटी में शुरुआत से ऐसे दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ को मैं अपने से डाल दिया हूँ, उसमें सिर्फ इंडिया को दिया है ना? तो कंपैरिजन करके याद रहता है। हो गया? बार बार ऐसे देखते रहना है उसको, फ्लो चार्ट को, तब पता चलता है कि कैसे कैसे हमको याद करना है। अब देखना है आईएसटी। और यहाँ यहाँ देखे थे टॉपिक आप कैंसर, यहाँ क्या बन जा रहा है? वही लाइन आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंटरनेशनल लेवल में क्या बोला जाता है? जीएमटी। क्या होता है जीएमटी? हाँ हाँ, ग्रेनविच मीन टाइम जगह का नाम है। तो इंटरनेशनल लेवल में वो चलता है जीएमटी लाइन। वो किधर से भगता है, किधर से होके जाता है? हैं? हम्म। व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस तो वहाँ है, वाशिंगटन डीसी। वो ऐसे जगह लंदन से ही निकलता है, लंदन का आर्कटिक वाला क्या ओशन है वहाँ से, अटलांटिक से। लेकिन वो ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे डाज करके जाता है ऐसे। इसका मतलब क्या समझे? ये जीएमटी लाइन है ना, वो कोई भी लैंड बॉडी को टच नहीं करता। दिक्कत हो जाएगा ना टाइम जोन बनाने में। एक ही किसी को लैंड को यहाँ क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। और यही मान लो क्या है, इंडिया। तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ टाइम जोन में, कैसे कैसे डेट बनाओगे? इधर इधर बोला जा रहा है 25 और इधर बोल रहे हैं 26, और दोनों एक ही कंट्री पे हैं। इसलिए इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब बनाने के पीछे कारण क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडी से पास होता है, पासिस थ्रू ओनली वाटर बॉडी। ठीक है, इतना याद रहेगा। दूसरा चीज, जीएमटी सीधा लाइन नहीं है, देख के पता चल रहा है ये सीधी रेखा नहीं है, देखना कभी जाके। ठीक है, इसमें एटलस में तो पता चलेगा। तो हम किस में हैं? आईएसटी में आते हैं। ये इंटरनेशनल वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात होगी। ठीक है,
पढ़ोगे। हम लोग किस में है अभी? IST। IST कहाँ? इंडिया में देखेंगे। और IST छत्तीसगढ़ में देखेंगे। ऐसा बनाओगे चलेगा, मैं कोई डरने वाली बात नहीं। इंडिया की बिल्कुल पेपर में से कटवा रोटी बना सकते हैं। ऐसी रहता है? नहीं रहता? बिल्कुल बना। अच्छा, IST का फुल फॉर्म? भारत भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड, लिख लो, टाइम। तो भारत में पता है कि नहीं पता? न्यूज़ में अगर 1 साल 2 साल पहले 3 साल पहले भारत के लोग डिमांड कर रहे हैं हमारे यहाँ 2 ठो टाइम जोन बनाओ। क्यों लोग बोल रहे हैं? नॉर्थ वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले, क्योंकि टाइम जोन लोग अपना खुद का अलग फॉलो करते हैं। वो लोग भले ऑफिशियली फॉलो करना पड़ रहा है किसको? ये वाला IST जो सेंटर से गुजरता है। ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे दिखाना है कि ठीक है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले कब से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए भी अलग से टाइम जोन दो, क्योंकि हमारा टाइम जोन और आपका टाइम जोन में बहुत डिफरेंस हो जाता है। हाँ, अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है, बीच बीच में ऑन नहीं हो जाता है, क्योंकि ऑफिस आवर और सरकारी दफ्तर ये सब खुलने खालने का समय बहुत दिक्कत होता है। इधर खोलते हैं 10 बजे 11 बजे, उधर खोलेंगे तो कैसे होगा, बंद करेंगे तो कैसे होगा। बहुत सारा चीज़ दिक्कत हो रहा है। जैसे रसिया, रसिया में टाइम जोन की बात करें तो कितने हैं? वहाँ 10 से भी ऊपर है, 12 13 टाइम जोन है। बताता हूँ। 11 है, 11। रसिया ऐसा है कंट्री, देखे हो ना रसिया? पूरा अपने आप में क्या है? बादल जैसा फैला हुआ है। तो यहाँ टोटल ऐसे ऐसे करके 11 टाइम जोन है। इस 11 टाइम जोन में सबका अलग अलग अपना उठना बैठना है। अपने टाइम जोन के हिसाब को, अपने टाइम जोन को ही फॉलो करेंगे ना। हम लोग अपना घड़ी सेट किए किसके हिसाब से? हम्म। ऐसा चल रहा है। देखो सेट है ना सही। हम्म, ये बात है। और रसिया का कितना है? 11 है, हमारे पास एक है। आज नहीं कल ये होगा, देखना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। इधर बनाओ छत्तीसगढ़। इधर से गुजर रहा है तो यहाँ छत्तीसगढ़ भी है कि नहीं है? होना पड़ेगा। चलो बताओ, कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है IST? है? हाँ। यूपी नहीं दिख रहा है क्या इसमें? दिक्कत हो जाएगा, हल्ला बोल हो जाएगा। यूपी दिखाने के लिए फिर हमें इधर दिखाना पड़ेगा ना। है? सबसे पहले यूपी, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। कितने स्टेट हुए? 5 स्टेट से पास हो रही है कौन? IST।
IST passes through 5 states. छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कोरिया, बस। हाँ हाँ, ठीक है, महासमुंद में पहुंच गए। और गरियाबंद, और कुछ नहीं छूट रहा है। और गरियाबंद, सूरजपुर को भी लेना है। सूरजपुर भी ऐसे करके रहता है ना। तो इधर से शुरू होता है, लेकिन सूरजपुर को नीचे काट देता है। लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। कोरिया, सूरजपुर, फिर क्या, कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद, नीचे फर्क है, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। सीधा लाइन में मिलाने के लिए कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, कितने हुए जिला। हाँ, महासमुंद, गरियाबंद। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा है। बना लिए फटाफट। लेवन टाइम जोन कहाँ का है भैया, रसिया का है। हो गया, हो गया ना सबका। तो IST भी देख लिए, ईस्ट टू वेस्ट लेन। चलो, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया, छत्तीसगढ़। लेंथ और पॉइंट, लेंथ और पॉइंट। बनाओ, दोनों तरफ मैप बनाओ।
बना लिए दोनों तरफ। अरे क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ इंडिया इंडिया और दोनों तरफ छत्तीसगढ़। बन गया। 2933 किलोमीटर किससे है, ईस्ट टू वेस्ट। टू नाइन थ्री थ्री किलोमीटर क्या है, ईस्ट टू वेस्ट लेंथ। अब पॉइंट देखेंगे, ईस्ट का पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट। की बी थू, की बी थू जगह का नाम है, खाने का चीज नहीं है। जगह का नाम की बी थू। किधर है ये, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है की बी थू। ये लो, की बी थू, ऐसा है। और वेस्टर्न कहाँ दिख रहा है, गुजरात। क्या नाम है, कच्छ। हाँ, उसके अंदर जगह गौर माता मोती, गौर मोती। ठीक है, ये याद रखना। छत्तीसगढ़ में आते हैं लेंथ, ईस्ट टू वेस्ट। 435 किलोमीटर अप्रोक्स, 435 किलोमीटर अप्रोक्स लेंथ ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये पता चला। अब देखेंगे पॉइंट। क्या हो रहा है इधर,
ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट। ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट। जसपुर, ठीक है, जसपुर तरफ लेंगे ईस्टर्न पॉइंट और बीजापुर तरफ लेंगे वेस्टर्न पॉइंट। इधर निकला हुआ है जसपुर का, इधर देखना, और इधर लेंगे बीजापुर को, वेस्टर्न पॉइंट। ईस्टर्न में जसपुर, वेस्टर्न में बीजापुर। पता चल गया जिला। अब इसके अंदर जगह भी तो जानना पड़ेगा, है ना। जसपुर में है गिरला विलेज, गिरला, गिरला, ठीक है, गिरला। ये जसपुर तरफ का ईस्टर्न पॉइंट है, जसपुर डिस्ट्रिक्ट। और ऐसे करके दिखा सकते हो ना, ऐसे, वो क्या है, गिरला है। वैसी वेस्टर्न की बात करेंगे बीजापुर में, तो हो जाएगा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। भद्रकाली, सुने हो, भद्रकाली, ये जगह ऐसे करके आती है। और इधर से आती है गोदावरी, ये और ये, याद आया, ये इंद्रावती, इंद्रावती। और ये क्या है, गोदावरी। इंद्रावती गोदावरी में मिलती है किधर, बीजापुर के भद्रकाली। वही क्या है, हमारा वेस्टर्न पॉइंट है, याद रहेगा। जय भद्रकाली, ठीक है। इसे पलटाओ, कितने पेज में लिख लिए। हम्म, अभी वाला बना लिए, अभी वाला बन गया। हम्म, चलो बताओ फिर, नदन और सदन कौन है पॉइंट। पहले जिला बताओ, फिर जगह बताओ। नदन और सदन पॉइंट कौन सा है, जिला में सुकमा है, और नदन में सुंदरी गांव, कौन से, बलरामपुर। वही ईस्टर्न और वेस्टर्न बताओ, अभी पढ़े, भद्रकाली बीजापुर में, और ईस्टर्न में जसपुर में गिरला, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिस्ट्रिक्ट से होके जाती है, 4 से। कौन कौन से, बहुत इजी पूछा हूँ। आईएसटी कितने डिस्ट्रिक्ट से होके थ्रू पास होती है, कौन कौन से, कोरिया, सूरजपुर, फिर ठीक है, याद हो रहा है। हो गया। अब आएंगे कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ये सब समझ गया हो तो उसको तो फट से समझ जाओगे, कुछ नहीं रखा है। इंटरसेक्शन पॉइंट, चलो पढ़ते हैं ना मैथ्स में ऐसे ऐसे करके, ये वाला पेपर में बहुत आता है, रेखा गणित, है ना। जियोमेट्री वाला दुनिया अलग है, इससे क्वेश्चन आता ही रहता है। हम्म, छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो इंडिया का तो रोल खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ।
IST प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अपने को इंटरसेक्ट पॉइंट को देखना है, बाकी तो जानते ही हो किधर जा रहा है किधर नहीं वाला। बस यही जगह दिखाएंगे, क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाएगा दूसरे जिले का। अपने को समझना कौन सी जगह है, ये जगह को, कोरिया। ठीक है, कोरिया में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दे इंटरसेक्ट ईच अदर इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट एट सोनहट। ठीक है, सोनहट तहसील भी है और साथ में प्रॉपर जगह भी है वहां। तो ये जगह क्या है? सोनहट। यहाँ क्या मिलता है, पढ़े हैं? कौन सा कोल? हाँ, इसको वे एक दूसरे को कोरिया के सोनहट में काटते हैं। और दे कौन है भाई? ये है दे। ठीक है, IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को कोरिया के सोनहट में काटते हैं। तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हो गया। डिस्टेंस और हाइट कहाँ से? ई से, समंदर से। कौन से समंदर को उठाएंगे अदर? कौन सा अलग उठाएंगे? इंडियन ओशन। हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल
वही पास है ना छत्तीसगढ़ के लिए, इसलिए उसको अरेबियन सी या इंडियन ओशन हिंद महासागर से नहीं लेना है, जो पास में उसी से कंपेयर किया जाता है। इधर बैठे हो, उधर वो बैठी है, इधर ये बैठी है, हाइट मैच करोगे तो सुंदर नगर में नहीं जाओगे, या फिर यहाँ से पंडरी के आदमी को नहीं बुलाओगे, यही होगा ना हाइट, जो पास में है सिमिलर उसी से हाइट मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे तभी समझ आएगा। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, यही पास पड़ा है ना, नहीं पड़ रहा है। ये क्या है अपना डिस्टेंस है, पैदल निकल जाओ, पहुंच जाओगे आज नहीं तो कल, क्योंकि मात्र कितना किलोमीटर है, 400 किलोमीटर। अप्रॉक्स लिख के थोड़ा बच जाना है, ऐसा लिखने से सेफ जोन में आ जाते हैं। एकदम एग्जैक्ट थोड़ी हो जाएगा 400, लेकिन 400 किलोमीटर के लगभग माना गया है, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। ठीक है, हाइट, हाइट भी देखोगे, बे ऑफ बंगाल से हाइट देखोगे, समुद्र तल से ऊंचाई, ऐसा बोलते हैं ना, हाइट फ्रॉम सी लेवल लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। कहीं भी जाओगे, हिल स्टेशन में, हिली एरिया में जाओगे, डैम में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो बताया जाता है। तो वही जमीन से नहीं नापे रहते वो लोग, इसके लेवल से नापे रहते हैं, इससे। तो इससे हमारा छत्तीसगढ़ का हाइट कितना है बताओ। छत्तीसगढ़ इसके बराबर है सी लेवल के, कि कुछ उठा हुआ होगा, कि बराबर की दबा हुआ है, उठा ही हुआ होगा, तभी तो उठा दिया इधर। 500 मीटर बहुत है, इतना जल्दी नहीं डूबेंगे छत्तीसगढ़ वाले, है ना। 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर समंदर, मतलब कैसे देखोगे आधा किलोमीटर, 500 मीटर की कोई बिल्डिंग ही नहीं है, कैसे करोगे, इधर चढ़ोगे, बुर्ज खलीफा जाना पड़ेगा, वो तो लगभग एक आध किलोमीटर ऊंचाई है ना, वहां से देखोगे जमीन, वही क्या है सी, इतना हाइट है। कोस्टल एरिया में सब में दिक्कत रहता है, केरल है, तमिलनाडु, इन लोग का ज़्यादा नहीं रहता। और इधर बोलते हैं अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन लोग तो 5 मीटर 10 मीटर रहता है मात्र। थोड़ा ज़्यादा पानी गिर जाता है इधर से, और सब पानी चला जाता है किसमें, अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल में, तो लोग डूबने लगते हैं, टापू लोग डूब रहे हैं बहुत सारे, यहाँ का इंदिरा पॉइंट ही डूब गया। ठीक है, ग्रेट निकोबार में था, लिटिल निकोबार ऐसे करके नीचे पड़ते हैं नीचे वाले तोड़ के, तो उसमें था वो, डूब गया।
ये सब बात है, ग्लोबल वार्मिंग बंद करो, ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये सब बात क्या चल रहा था, ये हाइट है और ये क्या है, डिस्टेंस, दूरी। किसमें आया लास्ट, पड़ोसी राज्य, नींद आ गया। हाँ, इसलिए नहा के आओ बोलते हैं। हाँ, क्या देखना है लास्ट वाला, देखो लास्ट में तो कुछ खास नहीं है, 400 किलोमीटर, और 500 किलोमीटर मत करना इसको, मीटर है ये, ठीक है। पूरा बादल में पहुंच जाएंगे, पूरा एग्जोस्फेयर में पहुंच जाएंगे, अलग अलग फेयर होता है ना, ट्रोपोस्फेयर से लेके एग्जोस्फेयर, बाहर पहुंचा दोगे, बहिर्मंडल। हो गया। हम्म। नेबरिंग स्टेट, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य को जानने से पहले अंदर के लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं उसको भी जानना जरूरी है, कि नहीं जानते हो तो बताएंगे, और नहीं जानेंगे वो लिखेंगे। बताओ कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो लैंड लॉक है, बताया था ना पढ़ते पढ़ते, तो लैंड लॉक। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले किसमें, इसमें, फिर कौन क्या बोल रहा है पता चल जाएगा, अब बोलो। रतनपुर, कितने हुए, चलो अब साथ में गिनना, ये हुआ सरगुजा एक, दूसरे नंबर में सरगुजा एक, कोरबा दो, तीन, शक्ति भी है चार, बिलासपुर पाँच, बलौदा बाजार छः, ये सात, ठीक है, धमतरी नहीं है, उसका आ जाएंगे बेमेतरा आठ, दुर्ग नौ, बालोद 10, कांकेर टच कर रहा है, कोंडागांव इधर टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, दंतेवाड़ा 11 है। टोटल कितने हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 33, इसमें से माइनस कर देंगे 11, तो कितने बचे, 22 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है वो इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, इसी को उधर बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट में बनाएंगे। अब सीधा लिखेंगे लैंड लॉक, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। चलो पहला क्या बोले थे, सरगुजा बोले थे, यहाँ सरगुजा देखे थे बनाए थे, फिर नीचे आ गए थे तो कोरबा पहुंच गए थे, फिर जांजगीर चांपा, इधर शक्ति, इधर बिलासपुर, इधर बलौदा बाजार, रायपुर, ठीक है, इधर बेमेतरा, फिर
दुर्ग, DRG दुर्ग, फिर बालोद। कितने हो गए? इधर हो गए 4 और इधर हो गए 6, 6 4 10। अब इधर है दंतेवाड़ा। ठीक है, ऐसे अलग से लिखोगे तो याद हो जाता है। ठीक है, तो लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट कितने हैं टोटल? 11 है। और 22 क्या है? 22 डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। और वही पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्हें पढ़ रहे हैं। फटाक से क्या बनाना है? फटाक से बनाना है अपने को फिर से जिला, क्योंकि इसमें बाउंड्री दिखाएंगे ना कौन कौन सी स्टेट से टच कर रहा है। ठीक है, देखते जाओ और बनाते जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में इसी को फिर बनाए थे। बन गया। कबीर धाम था, KCG था, राजनांदगांव था, MMA था, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, BMT, गरियाबंद, महासमुंद। ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, सब एक जैसे दिखेगा। 3 ठो यहाँ डाले थे लाइन, याद आया? ये मुंगेली, GPM, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। कांकेर, कोंडागांव, ये किए, KKR, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर। इधर आ जाएगा MCB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, और ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। पता चल गया? ये कुछ नए नए बना रहे हैं, वही है। खाली हमको क्या देखना है, नेबर स्टेट कहाँ कहाँ से बाउंड्री बना के भाग रहे हैं, है ना? चलो बताओ। सुकमा किससे किससे बनाता है? हाँ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बनाया 3 ठो। इधर पूरा उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। वैसे ऊपर कौन बनाता है? बलरामपुर किससे किससे बनाता है? हाँ, बिहार झारखंड। ये देखो, इधर MP, बीच में UP, और इधर झारखंड। छत्तीसगढ़ के ऐसे 2 ही जिले हैं जो नॉर्थ तरफ और साउथ तरफ
बलरामपुर नदन पॉइंट सदन पॉइंट पड़े थे ना, तो नदन पॉइंट बलरामपुर और सदन क्या है सुकमा, तो दोनों तीन तीन स्टेट से क्या करते हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, एमपी यूपी झारखंड तेलंगाना आंध्र प्रदेश उड़ीसा। अब देखो ये उड़ीसा और इधर झारखंड, ये झारखंड कहाँ तक फैला हुआ है, नहीं जसपुर तक, झारखंड बलरामपुर और जसपुर, बलरामपुर और जसपुर के आधा बाउंड्री को बलरामपुर टच झारखंड टच करता है, इसे झारखंड लिख सकते हैं। अब इधर क्या दिख रहा है, जब इधर मैं उड़ीसा बोल दिया हूँ, सुकमा से लेके पूरा जसपुर तक, जसपुर एक, रायगढ़ दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक है, आठ छूट गया क्या, हाँ ये धमतरी छोड़ दिए थे, नौ। ठीक है, नौ पूरा डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, कौन, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है उड़ीसा। वैसे इधर एमपी भी नौ को टच करता है, नौ डिस्ट्रिक्ट याद रखना। वैसे ये भी नौ को करेगा, देखना बलरामपुर एक, सूरजपुर दो, कोरिया तीन, एमसीबी चार, जीपीएम पाँच, मुंगेली छः, और ये सात, आठ और नौ, राजनांदगांव के आधा हिस्से को। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये क्या है एमपी, 9 डिस्ट्रिक्ट। इधर आ जाते हैं बीजापुर, ये लो, बीजापुर आधा ना, बीजापुर आधा, फिर नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी और राजनांदगांव, ये क्या है महाराष्ट्र से बाउंड्री टच करेगा। एमपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, हुए कि नहीं हुए, कितने हुए, एमपी एक, हाँ एमपी एक हुआ, यूपी दो हुआ, झारखंड तीन हुआ, उड़ीसा चार हुआ, ये पांच हुआ, छह हुआ, और महाराष्ट्र के साथ सात हुआ। तो पता चला नेबरिंग स्टेट कितने हैं, सात हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, ये हुआ हमारा जो बनाए थे फ्लो चार्ट में। ठीक है, शुरू से लास्ट तक समझ आया, कोई पेज छूट गया, किसी को डाउट, आपत्ति चाय पत्ती किसी को नहीं है, नए लोग को मैप बनाने आ गया सेकेंड टाइम में, थोड़ा बॉर्डर इधर उधर हो रहा है, बॉर्डर इधर उधर भाग रहा है, बाकी कौन से जिले कहाँ है वो पता चलना शुरू हो गया होगा, क्योंकि हर जगह कंपेयर करके छत्तीसगढ़ को पढ़ रहे थे हम लोग। ऑनलाइन में भी किसी का कुछ छूट गया है बताइए, नए पुराने किसी में सबको, या कोई जगह पता नहीं चला, सबसे फर्स्ट वाला लास्ट वाला बना लिए, सबसे फर्स्ट में तो मैप बनाया हूँ, हाँ वही है, बेस लाइन बनाए थे, बेस डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, हो गया। ठीक है, लास्ट वाला देख रहे हो वो लास्ट वाला देख ले रहा हो। चलो आज के लिए इतना, कल आगे कंटिन्यू रहे।
आ रहा है डिजिटल बोर्ड से मज़ा? ज़्यादा आसान हो जाता है ना समझने में। अब आप भी आओ रेगुलर। ज़्यादा दूर नहीं है, अब पानी भी नहीं गिर रही है। आप लोग कहाँ से आते हैं? हाँ, टंगोरा भाटा, सीधा सीधा। रिंग रोड नंबर कौन सा है? एक है। 3 रिंग रोड है यहाँ, 1 2 3। एक में आते, चलो ठीक है फिर ना।